नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य पुस्तक सृजन के अध्याय 7 हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई सन 2003 ईस्वी में। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रोमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने जरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। इनके 4 आत्मकथा खंड है। ये इम्पोर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 खंड है इनके। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हेलमेट, जनगीता व मेकबेथ भी लोकप्रिय रहे। यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को समभाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वह नित्य नए जग का निर्माण करता है। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग, नए छंद का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है, उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। अब हम करेंगे आत्म परिचय कविता की व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ जगजीवन के भार से आशय है सांसारिक उत्तरदायित्व से। तो कवि कहता है कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं जिनके कारण मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, परंतु मेरे मन में सभी के प्रति क्या है, प्रेम और स्नेह का भाव ही है। यानी मैं सभी के प्रति प्रेम भाव रखता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कर दिया किसी ने से आशय है कि कोई जीवन संगिनी उनकी थी, कोई प्रेमिका थी, उनके लिए कवि ने कहा है कि किसी ने मेरे या अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीत में कर दिया है। अर्थात मैं मधुर प्रेम राग के सहारे इस जीवन को बिता रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा से ऐसे है प्रेम की मदिरा, कि मैं सदैव प्रेम की मदिरा में ही मस्त रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग का ध्यान से आशय है संसार की अनावश्यक बातें। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं इस संसार की अन्य जो अनावश्यक बातें हैं उनकी चिंता कभी भी नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, कि यह संसार उनकी ही प्रशंसा करता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जग की गाते का मतलब है हाँ में हाँ मिलाना। अर्थात वही कवि संसार में प्रशंसनीय होता है जो दूसरों को खुश करने के लिए कविताएं लिखता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मन का गान से ऐसे है अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं अपने मन को सुख देने वाले विचारों को अपनी कविताओं में प्रकट करता हूँ। आगे है मैं
निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार से यहाँ आशय है हृदय के भाव। उर के उद्गार, हृदय के, उर का अर्थ है हृदय, उद्गार का अर्थ है भाव, कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर के उपहार, उर अर्थात हृदय, उपहार से यहाँ से है कि मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की ही कामना है, यानी यही संसार को मेरा प्रेम उपहार है। यानी ये कविता जो है वही संसार को मेरा प्रेम उपहार है, प्रेम रूपी उपहार है यह अपूर्ण संसार न मुझको पाता, कि मेरी दृष्टि में यह संसार है वो अधूरा है, जो मुझको भाता नहीं है, यानी प्रिय नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी मैं क्या है अपने सपनों के संसार में मगन रहता हूँ, जहाँ कोई चिंता और कोई अभाव नहीं है। यानी कवि सपने में यही सोचता है कि संसार इस तरह से होना चाहिए जिसमें कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं हो। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अग्नि से यहाँ आशय है संसार के कष्ट, अभाव और दुख दर्द के लिए। यहाँ कवि ये कहता है कि संसार के कष्ट, अभाव और दुख दर्द हैं वो उसके मन को निरंतर क्या है जलाते हैं। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, यानी मेरे लिए सुख और दुख दोनों ही क्या है समान है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यहाँ कवि कहता है कि लोग इस संसार को माया और भ्रम मानकर इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए उपाय किया करते हैं। और वो उपाय क्या करते हैं कि वे पुण्य कार्यों को नाव बनाकर संसार से मुक्ति चाह करते हैं। लेकिन कवि क्या करता है, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कवि कहता है कि मैं तो मस्ती के साथ संसार सागर की लहरों पर बहता हूँ। आशय यह है कि कवि संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर प्रसन्नतापूर्वक उनके बीच से होकर अपना मार्ग तलाश लेता है। यानी वो इस संसार के कष्ट, पीड़ा और माया और भ्रम से डरता नहीं है, बल्कि उन्हीं कष्ट और कठिनाइयों में से अपना रास्ता निकाल लेता है। आगे है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद का अर्थ होता है मस्ती या उत्साह। कवि यहाँ कहना चाहता है कि वह युवावस्था की मस्ती या उत्साह से भरा हुआ है और वह चाहता है कि सारा जगत उसी की तरह उत्साह से परिपूर्ण हो जाए। लेकिन जब कवि का प्रयत्न है वो सफल नहीं हो पाता है तो कवि क्या है उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का अर्थ है निराशा और वेदना। तो वह उन्माद, वह उत्साह है जिसमें जो वह चाहता है कि दूसरे भी प्रेम की शिक्षा ले और उत्साह पूर्ण रहे, लेकिन जब कवि सफल नहीं हो पाता है तो वह निराश और वेदना से भर जाता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कहना चाहता है कि उसके हृदय में किसी अज्ञात प्रेमी की याद छुपी हुई है और यह याद मुझे प्रकट रूप में तो हंसते रहने को विवश करती है, किंतु मेरा मन उस अज्ञात को पाने के लिए रोता है। यानी वह उसकी प्रियतम की याद है, वो उसे भीतर ही भीतर क्या है रुलाती रहती है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यहाँ कवि कहता है कि संसार में सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, परंतु उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं सत्य की खोज के लिए, लेकिन वे सफल नहीं होते हैं। तो वे क्या है थक कर हार कर बैठ जाते हैं, या फिर कर यतन मिटे सब, यानी वो इस संसार से ही चल बसे हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान से यहाँ कवि का आशय है कि सांसारिक बातों को जानकर ही लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं, परंतु वास्तव में वे अज्ञानी ही हैं। फिर भी मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। यानी सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता, लेकिन ये बात लोग जानते हैं, फिर भी वो क्या है अनजान बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है मूर्ख ही कहा जाएगा, जो इस पर भी सीखे। इस पर का अर्थ है
इतने पर भी, यानी उन्हें पता है कि सच्चे ज्ञान के बिना साक्षात्कार नहीं हो सकता, इतने पर भी उनको सीखना चाहिए। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, यानी यह जानने के बाद मैंने जो कुछ भी अब तक सीखा है उसे बुलाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहता है कि मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, यानी उसके और संसार के लक्ष्य है वो अलग अलग हैं। यानी कवि का लक्ष्य तो है सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान पाने का, और संसार का लक्ष्य है भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह करने का। तो कवि और समाज के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। जग का अर्थ है संसार, कि कवि अपने मन में, अपनी कल्पना में अनेक लोगों का निर्माण करता है और उसे अनुपयुक्त देखकर उसको मिटा देता है। यानी हर जो कल्पना में हर संसार वो बनाता है उसमें कोई ना कोई कमी उसे नजर आती है, तो वह उसे मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कि संसार के लोग दिन रात जिस धरती पर धन संपत्ति जोड़ने में लगे हुए हैं, उस भौतिक सुखों से पूर्ण धरती से उसे कोई लगाव नहीं है। कवि जो है वह इस वैभव के भूखे सांसारिक जीवन को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर चलते रहना चाहता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग से आशय है अज्ञात प्रिय की याद। कवि कहता है कि वह किसी अज्ञात प्रिय की याद अपने हृदय में ही छिपाए जा रहा है। उसका प्रियतम का वियोग है वह उसे व्याकुल कर रहा है, और उसका हृदय है, कवि का जो हृदय है वह रोने लगता है, और उसका वही रुदन जो है वह उसके गीतों में सबके सामने प्रकट हो रहा है। यानी जब वह रोता है तो वह अपनी कविता में उन भावों को प्रकट कर देता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यानी कवि के ये गीत सुनने में शीतल और मधुर है, किंतु इसके भीतर उनकी विरह व्यथा की दहकती आग है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि फिर भी क्या है, अपने खंडहर जैसे जीवन से संतुष्ट है। उसका जीवन कैसा बताया है कवि ने? खंडहर जैसा बताया है कि वह अपने इस जीवन पर राजभवनों के सुखों को भी तुच्छ मानता है। भूपों के प्रसाद यानी राजाओं के महलों को भी वह अपने इस जीवन, खंडहर रूपी जीवन पर न्यौछावर करते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि यह कहना चाहता है कि प्रिय की स्मृतियों से जुड़े भग्न भवन जैसे उसका जो जीवन है, यानी खंडहर जैसा जो उसका जीवन है, उसी से वह संतुष्ट है और उसी को वह संतुष्ट भाव से जिए जा रहा है। आगे है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। यानी कवि कहता है कि वह अपने मन को की पीड़ा को प्रकट करता है, अपने प्रियतम की याद का जो दुख उसके मन में है उसी को वह प्रकट कर रहा है, तो लोग उसे गीत कहते हैं कि वह गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, यानी जब उसके हृदय में भरी वेदना गीत बनकर फूट पड़ती है तो लोग कहते हैं कि वह काव्य रचना कर रहा है। छंद से आशय है काव्य रचना करना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि लोग उसको कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं, किंतु कवि को अपनी यह पहचान स्वीकार नहीं है। वह क्या चाहता है? वह तो चाहता है मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यानी लोग उसे एक प्रेम दीवाने के रूप में जाने। कवि यह चाहता है, यानी छंदों के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है, और वह कवि नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ कहना चाहता है कि दीवानगी केवल उसके मन में नहीं है बल्कि उसकी वेशभूषा से भी दीवानापन झलकता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता का अर्थ है प्रेम और मस्ती, कि उसका निशेष का अर्थ है जिसमें और कुछ भी नहीं है, कि उसका सारा जीवन जो है प्रेम और मस्ती से ही भरा हुआ है, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी कवि कहना चाहता है
कि वह लोगों के लिए मस्त रहने और जीवन को अपने अनुसार जीने का संदेश देता है, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए। यानी उसका संदेश लोगों को गहराई से प्रभावित करता है और लोग झूमने, झुकने और मस्ती से लहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।